साल में 3 बार नवरात्रा का त्यौहार मनाया जाता है, आषाढ़, चैत्र और आश्विन। कहते हैं आषाढ़ मास में तांत्रिकों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया पद्धति होता है जब तंत्र मार्ग से इस महीना में पूजा किया जाता है। इसलिए आम लोग आषाढ़ में नवरात्रा नहीं के बराबर करते हैं। बहुत कम लोग नवरात्रा का त्यौहार मनाते हैं। वहीं चैत्र मास में शक्ति की उपासना होती है और इसमें व्रतों का बड़ा महत्व दिया जाता है और चैत्र मास में शक्ति की उपासना होती है। वहीं आश्विन में बड़ा ही संतुलित भोजन, संतुलित संयमता और उपासना की पूजा की जाती है। इसलिए शारदीय नवरात्रा जो है वो सबसे अधिक मनाया जाता है। बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्रों में इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्व है और बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है। मिथिला के कोने कोने में शारदीय नवरात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस वक्त आज हम मौजूद हैं उच्चैठ मंदिर में। कहते हैं यहाँ पर कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही कालिदास जिनका जन्म कहा जाता है उज्जैन में हुआ था। हालांकि कुछ दावों में यह भी कहा जाता है कि कालिदास का जन्म मिथिला में ही हुआ था। बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे उज्जैन गए। दोनों ही जगहों पर कालिदास को समान रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ कहते हैं यही वो मंदिर है जहाँ पे कालिदास को वरदान मिला और देवी के ज्ञान से वरदान से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसीलिए इस नवरात्रा में यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, लोग जुटते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और देवी की उपासना करते हैं। और कहते हैं यहाँ पर जो भी अपनी मन्नतों को लेकर आता है खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। इसलिए खास करके नवरात्रा के त्यौहार में, नवरात्रा के मौसम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यह वह स्थल है जहाँ पे जयंती गिराया जाता है। जयंती जहाँ पे माता की आराधना होती है, पूजा होती है और यहाँ पे 24 घंटे दीप प्रज्वलित रहता है और इस दीप में ही जो है माता की भक्ति नजर आती है। हम आपको मंदिर के अंदर भी, आंगन का भी प्रांगण भी दिखाएंगे, मंदिर के अंदर भी ले चलेंगे और वहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पूजा और अर्चना किया जाता है। के बारे में भी बताया जाता है कि इसमें एक छोटा सा गर्भगृह है, वैसे तो इसके बाहर बड़ा सा गर्भगृह बना दिया गया है, लेकिन इसके अंदर में एक छोटा सा गर्भगृह है और जिसे तोड़ करके जो है बड़ा बनाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया। तो इस गर्भगृह के अंदर में ही जितने भी भक्त आते हैं उनको पूजा अर्चना करना पड़ता है। और ये देख सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन भक्तों की भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ है लगातार आती रहती है और ख़ास करके नवरात्रा के दिनों में तो ये भीड़ लगातार बढ़ जाती है। बहुत ही छोटा सा जगह है, लेकिन भीड़ और दूर दूर से यहाँ पे भक्त जो हैं वो आते हैं। इसके अंदर जो है गर्भगृह है और यहाँ पे ही पूजा अर्चना जो है वो किया जाता है। इसके अंदर में छोटा सा गर्भगृह है जहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अभी भी, जबकि ये मात्र पूजा का दूसरा दिन ही है और जो देवी के जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी की पूजा आज यहाँ पे होता है। और पहला जो है शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटेति, कुष्ठमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कायतायनी च, सप्तम कालाति, महागारी चाष्टम। यानी कि देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं उनमें से जो दूसरा स्वरूप है उसका जो पूजा है वो आज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बड़ा सुंदर सा दीप प्रज्वलित है करने के लिए, दिए हैं बड़े से, तिलक लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, सभी कुछ व्यवस्था जो है बड़ा सलीका से है। और यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में पुजारियों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी हैं। आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? कर दिए हूँ उसमें। आप बता दीजिए थोड़ा सा कि कम से कम 900 बरस से आपकी बात बता रहे हैं कब से? हमरा बात तो चाहिए 4 पुष्प बीत गया है। 4 पुष्प से आप यहीं पे? हाँ। तो यहाँ पे कितने हैं पुजारियों जो आपकी हम की लोग संख्या है? कितना यही रखे ना 50
50 का। आप लोग ही मैक्सिमम पूजा करते हैं? हम लोग पूजा इन्हीं का सेवा में। अच्छा, ये अष्टमी नवमी दसवीं में काफी ज्यादा भीड़ बढ़ता है, तो कितने संख्या में लोग रोजाना आ जाते होंगे? काफी संख्या बढ़ती है। कम से कम 10,000 12,000 आदमी रोज आता है। 10-12 हजार आदमी, यानी 4-5, मतलब ये 10 दिनों की मान ले तो लगभग 1 लाख के आसपास में आदमी आ जाते हैं। तो विद्यार्थी अभी से नवरात्रा में कम से कम छोटा से लेकर बड़ा तक का डेरा रहता है। हाँ, 10 बजे तक विद्यार्थी का रहता है और 10 बजे के बाद गार्जियन सब का रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, सभी भक्ति में लीन है, सब पूजा में लीन है, सब पूरा परिवार। दूसरा काम भी आप लोगों को पूर्वज करते हैं या फिर सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं? नहीं, तो हम लोग को स्थान है कि जमीनों है, खेतियों बाड़ी है। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए? अरे ये क्या कौन बताएगा? यहाँ से पूरा मधुबनी जिला, जनकपुर, नेपाल, सीतामढ़ी, सब तरफ से आदमी जुटता है। अच्छा, तब मनोकामना जिसका पूर्ण होता है वो लोग कभी आते हैं वापस लौट करके? यहाँ से कोई आज तक घूम के नहीं गया है उज्जैन से। सबका मनोकामना, जो अपना आत्मा से गया वो दोबारा आना ही है। लगातार जो भक्त है वो आना जाना लगा रहता है। दूर दूर से जो भक्त है यहाँ पे आते हैं और जो मन्नतों को लेकर आते हैं, और मन्नत जब पूरा हो जाता है तो कोई भी उनका दावा तो पंडित जी का है कि कोई भी ऐसा भक्त ही नहीं है जिसकी मन्नतें पूरा नहीं होती है। हर भक्तों का जो है मन्नत पूरा होता ही है। तो यहाँ पे लगातार भक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसलिए जो इसका कैंपस है बड़ा ही खूबसूरत है। और कैंपस में कई सारे लोगों का जो रोजगार है, आप जो चढ़ावा चढ़ाने वाला नारियल है, फूल है, पत्ते हैं, इनसे ही चलता है। और कई सारे परिवार, दर्जनों परिवार हमने देखा है कि लगभग 40 से 50 ऐसे परिवार हैं जो कि पूरा परिवार के साथ में जो है ये काम में लगे हुए हैं और जीविकोपार्जन यहीं से करते हैं। और जो अपनी मनोकामना लेकर भक्त भी लगातार जो है यहाँ आते रहते हैं। हम किसी भक्त से भी आपको मिलाते हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त।